हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो कैसे हैं सभी लोग? बहुत अच्छे हैं। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं इस चैनल पे पहली बार आए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और शेयर जरूर कर देंगे। आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपके ये हर क्वेश्चन का आंसर देने वाली है। जितने भी डाउट्स होते हैं ना इंग्लिश के, वोकैबुलरी कैसे करनी है, ग्रामर कैसे करनी है, एरर डिटेक्शन में मार्क्स नहीं आ रहे, कितना पढ़ना है रोज, कैसे पढ़ना है, कैसे इंग्लिश इंप्रूव होगी, कितना टाइम लगेगा, जितने भी भर भर के आपने मुझे क्वेश्चंस भेजे हुए हैं, आज की वीडियो में हर क्वेश्चन का आंसर है। तो इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एक कॉपी पेन लेके बैठिएगा, हर चीज को नोट डाउन करते हुए चलेंगे। क्योंकि अगर आपकी स्ट्रैटेजी कहीं भी गलत है तो वो आपको आपका सिलेक्शन कॉस्ट करेगी। तो मेक श्योर करो कि आपकी स्ट्रैटेजी एकदम सही हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं इंग्लिश की बात करती हूं तो इंग्लिश को हम 4 सेक्शंस में डिवाइड करेंगे। वोकैबुलरी, ग्रामर, रीडिंग एंड स्किपिंग और जो टॉपिक्स होते हैं। जो बच्चे एसबीआई पी और आईबीपीएस पीओ की तैयारी कर रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए एक टॉपिक और ऐड हो जाता है। और वो टॉपिक आपका क्या है? वो टॉपिक है आपका डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। तो ये 5 टॉपिक्स हैं जिनको आपको मास्टर करना होता है बहुत 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 अच्छे मार्क्स लाने के लिए। चलिए एक एक करके डिटेल में समझते हैं। कुछ चीजें जो मैं पहले बताना चाहूंगी इन सारे टॉपिक्स को डिटेल में बताने से पहले, एक गलती मत करना जो कि बहुत सारे बच्चे करते हैं कि वो सिर्फ प्री की तैयारी करते हैं। आप अपनी तैयारी कर रहे हो अपने एग्जामिनेशन की, मेक श्योर करना कि आप प्री और मेंस दोनों को साथ में लेके चलो। इसका पूरा लॉजिक क्या है, ऐसा क्यों कह रही हूं, एकदम लास्ट में हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं वोकैबुलरी के साथ। तो वोकैबुलरी की तैयारी मुझे कैसे करनी है, क्या क्या चीजें हैं जो मुझे अवॉइड करनी है कि मैं उन मिस्टेक्स को ना करूं, तो ये सारी की सारी बातों पे डिस्कशन करेंगे। बट मुझे उससे पहले 1 मिनट दो, मैं साइलेंट कर लेती हूँ सारे फोन्स को। हाँ, अब सबसे पहली गलती जो बहुत सारे बच्चे करते हैं, वोकैबुलरी को रटने की कोशिश करते हैं। देखो वोकैबुलरी एक ऐसी चीज है, आप जितना भी रटने की कोशिश करोगे ना उतना आप भूल जाओगे। होता होगा बहुत सारे बच्चों के साथ, आज वर्ड पढ़े परसों भूल गए। तो वोकैबुलरी को रटना नहीं है, वोकैबुलरी को सिर्फ रीड करना है, रीड करना है और रीड करना है। ऐसे रीड करना है जैसे कि आप एक नॉवल पढ़ रहे हो। जब आप पहली बार पढ़ोगे आपको वर्ड याद नहीं होगा, 10वीं बार पढ़ोगे तो वर्ड याद हो जाएगा, 15वीं बार पढ़ोगे तो और अच्छे से वो वर्ड याद हो जाएगा। तो वोकैबुलरी को आपको रीड एंड रीड एंड रीड करना है। एक टाइम बना लो कि मुझे रोज का 20 से 25 मिनट वोकैबुलरी को एक नॉवल समझ के सिर्फ और सिर्फ रीड करना है, बिना किसी स्ट्रेस से दिमाग में कि मुझे रटना है। स्ट्रेस होता है ना दिमाग में, रटना है रटना है रटना है, तो याद नहीं होता। आराम से रीड करोगे, रेपिटेशन से आपके दिमाग में वो चीज रह जाएगी। चलो अब बात करते हैं वोकैबुलरी की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। सबसे पहली चीज, जो 2 चीजें वो जो सबको आनी चाहिए, वो क्या है? टॉप 220 रूट वर्ड्स और उससे रिलेटेड जो 3000 वर्ड्स हैं। रूट वर्ड क्यों आना चाहिए? इसका रीजन है कि अगर आपको वो रूट पता है तो आपको एक वर्ड की हेल्प से 10 वर्ड्स के मीनिंग्स याद हो गए। आपको पता है मैला का मीनिंग बैड होता है, तो मेलेवोलेंट, मेलेफिशेंट, मेलेज, मेलेडिक्शन, आपको ये सारे वर्ड्स का मीनिंग पता होगा, इनकी टोन पता होगी। टोन से हम बहुत बार क्वेश्चंस करते हैं, तो रूट वर्ड आपको पता होना चाहिए। 220 रूट वर्ड्स की सीरीज है, बहुत आसानी से आपको आ जाएगी। वोकैब प्रोडिजी अगर बुक है तो उसका चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 इसी को डेडिकेटेड है। उस चैप्टर को जितना रीड कर सकते हो कर लो, जितनी बार रीड कर सकते हो, इंजॉय करते हुए रीड करना है, इंपॉर्टेंट चीज। बुक का नाम लिख देती हूँ अगर आपके पास नहीं है तो, वोकैब प्रोडिजी। अगली चीज, अगली चीज क्या करनी है? द हिंदू एडिटोरियल की लास्ट 6 मंथ्स की मैगजीन होगी वोकैबुलरी की, उसको भी रीड करना है। रोज के 20-25 मिनट देने, जितने वर्ड्स रीड कर सको, 10 वर्ड्स, 15 वर्ड्स, 20 वर्ड्स, जितने रीड कर सको। अगर हिंदू एडिटोरियल की क्लास में आ रहे रोज सुबह 7 बजे जो हो रही है, तो वहां पे हम रोज 20-25 वर्ड्स तो कर ही लेते हैं। 10 वर्ड तो नॉर्मल होते हैं, फिर उनके इतने सारे सिनोनिम्स होते हैं, उनके इतने सारे एंटोनिम्स होते हैं, फिर मैं एक्स्ट्रा वर्ड्स भी बताती हूँ, तो इससे ज्यादा ही हो जाते हैं। तो एक हैबिट बना लो, या तो लास्ट 6 मंथ्स की द हिंदू एडिटोरियल की वोकैब पढ़नी है, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाती है।
इंग्लिश विद निमिषा का टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, सेव कर सकते हो, या फिर आप एडिटोरियल की क्लास में आओ जिसमें आपको रोज द हिंदू के वर्ड्स में पढ़ा रही हूँ। रोज रोज पढ़ोगे, रेपिटेशन अपने आप होता जाएगा, रीडिंग अपने आप होती जाएगी, तो अपने आप वो क्या होती जाएगी, याद होती जाएगी। अगला, फ्रेजल वर्ब्स के लिए क्या करना है, इडियम्स एंड फ्रेजेस के लिए क्या करना है, तो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस, इसका मैं आप लोगों को पीडीएफ दे दूंगी टेलीग्राम चैनल पे, वहां से आप पढ़ लीजिएगा, या फिर वोकैब प्रोडिजी बुक है तो उसमें तो पूरे पूरे चैप्टर्स ही हैं। कुछ वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी जहां पे मैंने वो फ्रेजल वर्ब्स और इडियम एंड फ्रेजेस कवर किए हुए हैं, तो वहां से आप उनको देख सकते हैं। इतना करना है वोकैबलरी में। फिर से कह रही हूँ, 20 से 25 मिनट मोर देन सफिशिएंट है रोज का। रटने की कोशिश नहीं करनी है, सिर्फ रीड रीड एंड रीड करना है, ऑटोमेटिकली वो वर्ड आपके दिमाग में बैठता चला जाएगा। क्लियर है वोकैबलरी का डाउट सभी को? चलो अब अगले टॉपिक पे आते हैं। द नेक्स्ट इज ग्रामर। बहुत सारे बच्चों का कहना होता है कि मैम ग्रामर हम कितनी बार भी पढ़ लें बट हमारे एरर डिटेक्शन में मार्क्स नहीं आते, तो क्या हमें ग्रामर दोबारा पढ़नी चाहिए? सबसे सिंपल चीज, थ्योरी नीड्स टू बी डन ओनली वंस। आपको ग्रामर सिर्फ और सिर्फ एक बार ही पढ़नी है, पूरी की पूरी। आपको अगर बिल्कुल भी ग्रामर नहीं आती है, आप बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हो, बिल्कुल ही बेसिक से अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहे हो, तो आप ग्रामर ग्रंथ को कंप्लीट करो, जो आपको यस ऑफिसर पे मिल जाएगा। यस ऑफिसर एप्लीकेशन में मेरा पूरा कोर्स है। और उसके बाद 120 रूल्स ऑफ ग्रामर को देख लो, सिर्फ एक बार, बार बार नहीं, ओनली वंस। एक बार देख लोगे, आपको कॉन्सेप्ट्स दिमाग में बैठ जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, हर परफेक्शन के बैच में लास्ट वीक जो होता है वो एरर डिटेक्शन का होता है, उन क्लासेस को अटेंड करना। तो थ्योरी इसमें है, ये थ्योरी है, ये उस थ्योरी की समरी है, और ये उस थ्योरी की प्रैक्टिस है। भाई किसी चीज की थ्योरी पढ़ ली, फिर उसकी समरी पढ़ ली, फिर उसकी प्रैक्टिस कर ली, मोर देन सफिशिएंट है। आराम से नंबर आएंगे, बहुत आसानी से आएंगे, एक नंबर कहीं नहीं जाएगा। बट उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए आपको इन चीजों को करना पड़ेगा। मैम आपका कोर्स नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, यूट्यूब पे 50 आवर फाउंडेशन कोर्स है, उसको देखना स्टार्ट कर दो। और यूट्यूब पे एक 8 आवर एरर डिटेक्शन की क्लास है, उसको देख लो। तो यूट्यूब पे भी मैंने ग्रामर करवाई हुई है, लिंक्स मैं आपको सारे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, सो डोंट वरी एट ऑल। ग्रामर को कितना टाइम देना है, मेरा सजेशन रहता है कि आप ग्रामर को सिर्फ सैटरडे संडे करो ग्रामर, और एक हफ्ते जो हम करते ही हैं हर महीने की लास्ट वीक में वो, और सैटरडे संडे कोशिश करो कि आप ग्रामर को 2 आवर ईच दो, सिर्फ सैटरडे संडे। ग्रामर बहुत ज्यादा नहीं पूछी जाती एग्जामिनेशन में, 5 नंबर की प्रीलिम्स में आएगी, 5 नंबर की मेंस में आएगी। तो अगर आप 2 घंटे एवरी सैटरडे संडे देते हो, और महीने के लास्ट वीक पूरा का पूरा एरर डिटेक्शन जो मैं आपको करवाती हूँ क्लासेस में वो करते हो, मोर देन सफिशिएंट है। बाकी दिन क्या करना है, मंडे से लेकर फ्राइडे तक, मंडे से लेकर फ्राइडे तक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल्स, इन सबके क्वेश्चंस करने। अभी इन पर भी आऊंगी, डिटेल्ड वीडियो बना रही हूँ ये, कहीं कोई डाउट नहीं रहना चाहिए इस वीडियो के बाद। फिर भी कोई डाउट रह जाता है आप मुझे कमेंट में बताओगे, बट आपका आज हर एक डाउट क्लियर होना चाहिए। अच्छा, अगले क्वेरी आती है, मैम ग्रामर में किस सीक्वेंस में टॉपिक्स पढ़े, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो एग्जामिनेशन में आते हैं? तो सबसे पहली चीज तो ग्रामर को समझना बहुत जरूरी है। क्यों? समझोगे तभी सेंटेंस को समझ पाओगे, तभी उस सेंटेंस में एरर समझ पाओगे। तो ग्रामर के यहाँ पे मैंने आपको सारे के सारे टॉपिक्स मेंशन किए हुए हैं। टेंसेस, एडवांस टेंसेस, वेरी इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके यहाँ से आते हैं। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोगों को लगता है एक्टिव पैसिव इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने को नहीं आता, बैंकिंग एग्जाम में, एसएससी में आता है। एक्टिव पैसिव इसलिए इंपॉर्टेंट है, एक्टिव पैसिव पता होगा तभी बता पाओगे कौन सा टेंस है, कौन सी वर्ब आएगी, कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा। सेंटेंस को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो वो एक्टिव है या पैसिव है, तो ग्रामर के रूल्स कैसे लगाओगे? एक्टिव सेंटेंस के अलग रूल्स होते हैं, ग्रामर के पैसिव के अलग रूल्स होते हैं। तो एक्टिव पैसिव इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपका नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब्स, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स, एडवांस वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स, आर्टिकल्स, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। पैरेललिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, फिक्स प्रेपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नरेशन और क्वेश्चन टैग्स एक्स्ट्रा टॉपिक्स है, इनको आप चाहो तो ऐड कर सकते हो, इनसे कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है।
बट बाकी सारे टॉपिक से बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आता है। और एग्जामिनर का जो फेवरेट टॉपिक है वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंसेस, एडवांस टेंसेस, प्रेपोजिशन और फिक्स्ड प्रेपोजिशन, पैरेललिज्म, और यहाँ पे आपका वर्ब्स। ये एग्जामिनर के मोस्ट फेवरेट टॉपिक्स हैं, तो इनको तो आपको डिटेल में पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। कोई दिक्कत किसी को भी यहाँ तक? चलिए अगला आते हैं रीडिंग और स्किमिंग पे। हमने ग्रामर अच्छी कर ली, हमने वोकैबुलरी अच्छी कर ली। अब इसके अलावा मुझे एक हैबिट और बनानी है रोज। वो क्या है कि मुझे एक आर्टिकल को रीड करना है और एक आर्टिकल को स्किम करना है। स्किमिंग क्या होता है? स्किमिंग की मैंने एक वीडियो डाल दी है डिस्क्रिप्शन में, उसको देख लेना, हाउ टू डू स्किमिंग। स्किमिंग का मतलब होता है ऊपर ऊपर से आप पूरे पैसेज को रीड कर रहे हो। रीडिंग इज गहराइयों में रीड करना, स्किमिंग इज ऊपर ऊपर से रीड करना। स्किमिंग आपका प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में काम में आता है, रीडिंग आपका मेंस के एग्जामिनेशन में काम में आता है। जब टाइम की कमी होती है, 20 मिनट्स में 30 क्वेश्चंस करने हैं, 1 मिनट भी नहीं है एक क्वेश्चन के लिए, तो स्किमिंग काम में आएगी। जब टाइम सफिशिएंट है तो रीडिंग काम में आएगी। दोनों चीजें हमें करनी है, बट मेक श्योर हमको क्या करना है, हम द हिंदू एडिटोरियल से ही करें। क्यों कंपलसरी है द हिंदू एडिटोरियल से करना? क्योंकि उसकी लैंग्वेज मोस्ट सिमिलर होती है एग्जामिनेशन की लैंग्वेज। तो अगर आप इस लैंग्वेज को पढ़ोगे तो आप एग्जाम को भी आसानी से कर पाओगे। डिफिकल्ट होता है, बहुत सारे लोग कहते हैं डिफिकल्ट होता है, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ 5 दिन एडिटोरियल की क्लास में आके देखो, एडिटोरियल रीडिंग बहुत ईजी लगने लग जाएगी। बट उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, सुबह 7 बजे उठना पड़ेगा, 1 घंटे की क्लास में बैठना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। तो अगर आप वो कर सकते हो देन आई कैन गारंटी यू कि द हिंदू एडिटोरियल की लैंग्वेज आपको बहुत ईजी लगने लग जाएगी। तो रीडिंग एंड स्किमिंग एवरी सिंगल डे, हर दिन करना पड़ेगा, एक सिंगल डे भी मिस नहीं कर सकते। सक्सेस किन्हें मिलती है, जीत किन की होती है? जो लोग परसिवियर करते हैं, जो लोग लगातार काम करते हैं। तो एडिटोरियल तो आपका एक ब्रेकफास्ट जैसे हैबिट होना चाहिए। जैसे ब्रश करते हैं ना, ब्रेकफास्ट करते हैं ना, ऐसे ही रोज एडिटोरियल की भी आदत होनी चाहिए। इसी में वोकैबुलरी कवर हो जाएगी स्टार्टिंग में, इसी में रीडिंग कवर हो जाएगी, इसी में स्किमिंग कवर हो जाएगी, इसी में पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा, ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स आ जाएंगे। सुबह 7 बजे क्लास होती है इसी चैनल पे। तो दिस वाज रीडिंग एंड स्किमिंग। 3 चीजें हमें करनी है। अभी तक हमने किन 3 चीजों की बात करी? ग्रामर, वोकैबुलरी, रीडिंग एंड स्किमिंग। अगली बात करते हैं एंड दैट इज योर टॉपिक्स। अब 2 सेक्शंस में डिवाइड करके बात करेंगे। पहले प्रीलिम्स की बात करेंगे, उसके बाद हम मेंस की बात करेंगे। चलिए, प्रीलिम्स में 70 to 80% जो आपका सिलेबस होता है वो यहां से आता है। ये 4 टॉपिक, ये आपका 70 to 80% ऑफ द सिलेबस है। आपके एग्जामिनेशन में एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा, एक क्लोज टेस्ट आएगा, एक पैराजंबल और सेंटेंस रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन आएगा, 5 एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन आएंगे। तो लगभग मान लो 5 से 7 नंबर का ये आएगा, 5 से 7 नंबर का ये आएगा, 5 नंबर का ये आएगा, और मान लो 5 नंबर का ये आएगा। तो 20 से 22 नंबर का यही चारों टॉपिक्स आएंगे। तो पहली चीज क्या है, हमें इन चारों टॉपिक्स को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है। इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि हम 30 सवाल 20 मिनट में कर लें। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमको भर भर के प्रैक्टिस करनी हो, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी। रोज का 1 घंटा मुझे हर हालत में इन सारे पैटर्न्स को देना ही देना है। अगली बात, फिर बाकी का 20% कौन से आते हैं? बाकी के 20% में आपके ये सारे पैटर्न्स आते हैं। इनमें से कोई भी एक आ जाता है या इनमें से कोई भी 2 आ जाते हैं, सारे नहीं आते। कोई एक आ जाएगा किसी पेपर में, किसी पेपर में कोई दूसरा आ जाएगा। फिलर्स, वर्ड ऑर्डर, वर्ड स्वैप, word usage, phrase rearrangement, starters, connectors, match the column, idiom based questions, vocab based questions, spelling based questions, ये सारे आते हैं। तो इनकी हमें प्रैक्टिस करनी होती है भर भर के। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इज ऑल अबाउट योर स्पीड। पेपर डिफिकल्ट नहीं होता है। अगर आपने बैंकिंग एग्जाम्स की 2 या 2.5 महीने भी तैयारी की हुई है, आप आसानी से प्रीलिम्स का पेपर निकाल लो। इनफैक्ट मेंस का भी निकाल लोगे इंग्लिश का, तो अगर परफेक्शन की क्लासेस में रेगुलरली आ रहे हो तो।
बात करते हैं मेंस की। मेंस में क्या आता है? देखो, मेंस में टाइम की कोई कमी नहीं होती है। आपके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम होता है मेंस के एग्जामिनेशन के लिए। बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं और मिक्स्ड पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्जांपल एक पैराजंबल आया, उसी के अंदर क्लोज टेस्ट आ गया, उसी के अंदर एरर डिटेक्शन आ गया, तो मिक्स्ड क्वेश्चन आया। एक फ्रेज रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन आया, उसी के अंदर वर्ड ऑर्डर आ गया। इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। इन्फ्रेंस मींस आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग लगानी पड़ती है, आपको अपनी भावना लगानी पड़ती है। समरी, कंक्लूजन, अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चंस आपके आते हैं। क्लोज टेस्ट के 7-8 पैटर्न्स होते हैं, पैराजंबल्स के 7-8 पैटर्न्स होते हैं, ऑड वन आउट सेंटेंस, बहुत अलग अलग तरह के पैटर्न्स आते हैं आपके मेंस के एग्जामिनेशन में। आपको क्या करना होता है? आपको बस एक चीज को मेक श्योर करना होता है कि जो भी पैटर्न आपके एग्जामिनेशन में आने वाला है, उस पैटर्न की प्रैक्टिस आपको पहले से ही। मानो कि आपके पेपर में एक मिक्स्ड पैराजंबल आया, जिसके अंदर आपको फ्रेज रीअरेंजमेंट दिया हुआ था और क्लोज टेस्ट दिया हुआ था। आपको पहली बार वो पैटर्न देखने को मिलेगा। आप किसी चीज को पहली बार देखोगे, इतना कम टाइम है, एग्जाम का प्रेशर आप नहीं कर पाओगे। क्वेश्चंस इजी होते हैं, बस क्या होता है कि आपको वो पैटर्न पहले से किया हुआ होना चाहिए। तो अगर आप इसी पैटर्न के पहले से ही 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके गए हो, तो आपको ये बहुत इजी लगेगा। इसीलिए मैक्सिमम बच्चे जो परफेक्शन क्लासेस में आते हैं, वो कहते हैं कि मेंस का एग्जाम बहुत हलवा आया था, बहुत ईजी आया था। और रिमेनिंग स्टूडेंट्स क्या कह रहे होते हैं, मेंस हिलता भी नहीं है एसबीआईपीओ का मेंस। तो ये डिफरेंस कहाँ से आया? ये डिफरेंस आया कि आप उस चीज को पहले करे हुए थे या आपने उस चीज को पहले नहीं किया हुआ था। तो हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमारी स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए? हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि हम हर पॉसिबल पैटर्न के कम से कम 50 से 100 क्वेश्चंस करके जाएं। और इस चीज को मैं मेक श्योर करती हूँ आपके सारे परफेक्शन बैचेस में। तो दिस वॉज ऑल अबाउट मेंस। कुछ नहीं करना, बस 1 घंटे रोज परफेक्शन क्लास वाले क्वेश्चंस करते हैं। उस लेवल के क्वेश्चंस करते रहोगे, मोर देन सफिशिएंट है। एग्जामिनेशन तक आपके सारे पैटर्न्स में करवा दूंगी, सारी स्ट्रैटेजीज आपको बता दूंगी, भर भर के प्रैक्टिस हो चुकी होगी, तो आपको पेपर बहुत ईजी लगे। सो दिस वाज अबाउट द मेंस पार्ट। अब आते हैं डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के पार्ट के लिए। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आपके क्लर्क के एग्जाम्स में नहीं आती, आपके आरआरबी के एग्जाम्स में नहीं आती। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आपके आती है एसबीआई पीओ में और आईबीपीएस पीओ के एग्जामिनेशन में, जिसमें आपको एक लेटर दिया जाता है और एक ऐसे दिया जाता है। इसके लिए आपको सबसे ज्यादा जो हेल्प करेगा दैट विल बी रीडिंग। सबसे ज्यादा आपको रीडिंग हेल्प करता है। आपको हिंदू एडिटोरियल के लास्ट में एक लेटर और एक ऐसे में रोज देती हूँ, तो पहले 15 to 20 डेज उसको रीड करो, सिर्फ रीड करो। और जब आपके पास कंटेंट सफिशिएंट हो, आपको पता चल जाए क्या क्या चीजें लिखनी होती हैं, कैसे लिखनी होती हैं, फिर उसको लिखना स्टार्ट करो। आपने एक बार रीड किया, फिर उसको लिखो। एक मेरी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की बुक भी आती है, आपको वो भी उसमें बहुत हेल्प करेगी। वहां पे हमने सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारे एसेज, इंपॉर्टेंट एसेज, इंपॉर्टेंट लेटर्स सारे दिए हुए हैं। तो रीड करो, खुद से लिखो, रीड करो, खुद से लिखो। 15 से 20 दिन, 25 दिन ऐसे करो, जिससे कि आपको हैबिट बने लिखने की। एक बार हैबिट बन जाएगी, उसके बाद फिर बिना रीड करके लिखना स्टार्ट करना। इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। 1 मंथ मोर देन सफिशिएंट है उस प्रैक्टिस के लिए। कोई परेशानी किसी को? अब ये तो था हमें अलग अलग चीजों को कैसे करना है। मैम कितना टाइम देना पड़ेगा इंग्लिश को, फिर और भी तो सब्जेक्ट्स हैं पढ़ने के लिए? क्या बोला मैंने? इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स में क्लियर करूंगी। तो उन बच्चों के लिए पहले एक चीज, बेटा देखो, आप मानो 45 मिनट्स आप रोज एडिटोरियल को दोगे, 1 आवर आप रोज परफेक्शन को दोगे, तो ये हो गया आपका 1 आवर 45 मिनट्स। ये मस्ट है, दिस इज मस्ट फॉर यू। जिन लोगों को आपको पता नहीं है परफेक्शन क्या है, मैं लास्ट में बताऊंगी अभी। ये आपकी जिम्मेदारी है, आपका धर्म है ये करना। तो अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, 1 आवर 45 मिनट्स कंपलसरी हैं, आपको देने ही देने हैं हर हालत में, चाहे कुछ भी हो जाए। इतना दे रहे हो, मोर देन सफिशिएंट है। इस 45 मिनट्स में वोकैबुलरी भी कवर हो जाएगी, रीडिंग भी हो जाएगी, स्किमिंग भी हो जाएगी। इसमें आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चंस, मेंस के क्वेश्चंस, एडिशन क्वेश्चंस, ये सब कवर हो जाएंगे। तो ये आपका धर्म है। अब एक्स्ट्रा दे सकते हो तो क्या करना है, 20 से 25 मिनट रोज वोकैबुलरी पढ़नी है, और सिर्फ सैटरडे और संडे वाले दिन
ग्रामर ग्रंथ वाले कोर्स को देखना है या 120 रूल्स ऑफ ग्रामर को देखना है अगर ग्रामर ग्रंथ कर लिया है, या फिर एडवांस डिक्शनरी क्लासेस को देखना है अगर ये दोनों कर लिए हैं। ये सैटरडे संडे करना है, ये आपको मंडे टू फ्राइडे करना है। तो इन शॉर्ट अगर मैं इस पूरे को टोटल करती हूँ तो कंप्लीटली आपको 2 से 2.5 घंटा इंग्लिश को रोज देना है। और अगर आप ये 2 से 2.5 घंटा इंग्लिश को रोज देते हो तो आपको इंग्लिश में कोई भी बीट नहीं कर पाएगा। ये मैंने क्यों इतना किया है, क्योंकि आपके पास और भी सब्जेक्ट्स हैं, आपके पास क्वांट्स भी है, रीजनिंग भी है, जीके भी है, फिर आपको मॉक टेस्ट भी देने हैं। तो उस चीज को ध्यान पे रखते हुए मैंने आप सभी लोगों के लिए ये स्ट्रैटेजी बनाई है। टेस्टेड एंड ट्राइड स्ट्रैटेजी है। आई थिंक 12 साल से ऊपर हो गए जब से इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, इतने सारे लाखों बच्चे सिलेक्ट हो चुके होंगे अब तक इंग्लिश में। तो इतने सारे बच्चों की ये स्ट्रैटेजी है, ट्राइड है। अगर आप भी फॉलो करोगे तो यू विल डेफिनेटली डेफिनेटली गेट अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट। यस, चलो अब कुछ मिस्टेक्स जो आप सभी को अवॉइड करनी है। पहली मिस्टेक, सिर्फ प्री की तैयारी नहीं करनी। सिर्फ प्री की तैयारी में दोगे 3 महीने, प्री का रिजल्ट आएगा और मेंस में सिर्फ 1 महीने का गैप होगा, 1 महीने में मेंस नहीं हो सकता। तो डे 1 जिस दिन से तैयारी करोगे उस दिन से प्री और मेंस दोनों को साथ में लेके चलोगे। साथ में लेके चलने का क्या मतलब है, 20% टाइम प्री को दोगे, 80% टाइम मेंस को। क्यों ऐसा बोल रही हूँ, क्योंकि मेंस की तैयारी में प्री की तैयारी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। हम किसी डिफिकल्ट चीज को करते हैं तो इजी चीज की तैयारी ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो मेंस भी करोगे सिर्फ तो प्री की तैयारी ऑटोमेटिकली हो जाएगी, तो इसीलिए ये डिविजन है। मॉक टेस्ट हफ्ते में 1-2 या हफ्ते में 2-2, लेकिन जितने भी मॉक टेस्ट दो उसका एनालिसिस में ज्यादा टाइम दो। अगर आपका मॉक टेस्ट मान लो 20 मिनट का आपका मॉक टेस्ट था प्रीलिम्स का, तो उसके एनालिसिस में 40 मिनट। अगर आपका 40 मिनट का मॉक टेस्ट था तो उसके एनालिसिस में 80 मिनट दो। एनालिसिस में जस्ट डबल टाइम दो जितना उस मॉक टेस्ट को करने में, क्योंकि एनालिसिस से ही समझ में आएगा हमने क्या गलतियां की हैं और हम उन गलतियों को दोबारा रिपीट ना करें, उसके लिए हम चीजों को सीख पाएंगे। थ्योरी बार बार नहीं पढ़नी, ग्रामर की थ्योरी बार बार नहीं पढ़नी, पैराजम्बल्स की थ्योरी बार बार नहीं पढ़नी। थ्योरी सिर्फ एक बार पढ़नी होती है, उसके बाद प्रैक्टिस करनी होती है। जब प्रैक्टिस करते हैं, एक्सप्लेनेशन देखते हैं, तो वो थ्योरी ऑटोमेटिकली रिपीट होती रहती है। तो बार बार बस ग्रामर की क्लासेस को उठा के नहीं देखना होता, सिर्फ एक बार देखना होता। वो सारी मिस्टेक्स बता रही हूँ जो आप लोग करते हो। वोकैबुलरी को रटने की कोशिश नहीं करनी है, स्टार्टिंग में ही बताया था। सिर्फ रीड रीड एंड रीड, सिर्फ रीड करना है। रीडिंग के साथ स्किमिंग भी सीखनी है। रीडिंग और स्किमिंग दोनों सीखनी है। जब लॉन्ग आर्टिकल होगा टाइम कम होगा, स्किमिंग करोगे। शॉर्ट आर्टिकल होगा टाइम बहुत सारा होगा, रीडिंग करोगे। दोनों इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ फोकस किस पे करना है, भर भर के प्रैक्टिस करनी है। इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है कि पेपर तो ऐसा हलवा लगे, ऐसे चुटकियों में सॉल्व हो पेपर, एक नंबर सिंगल नंबर कहीं ना जाए, ऐसी तैयारी कर। तो क्या मैं आप सभी लोगों से उम्मीद कर सकती हूँ कि ये सारी की सारी मिस्टेक्स जो मैंने बताई हैं, आप सभी लोग इन मिस्टेक्स को नहीं करोगे। यस, हो रहे हैं डाउट्स क्लियर सभी के। चलो अब बात करते हैं परफेक्शन बैच को कैसे ज्वाइन करना है, क्या होता है परफेक्शन, कैसे करते हैं। देखो, परफेक्शन ना एक कॉन्टिन्यूअस बैच है। ये बैच सालों से चल रहा है और ये बैच तब तक चलेगा जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, आपसे आपके अगले वाली पीढ़ी का भी सिलेक्शन नहीं हो जाता। तो परफेक्शन इज अ साइक्लिकल बैच। आप जिस भी परफेक्शन को ज्वाइन कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अभी आपने परफेक्शन 8.0 को ज्वाइन किया, तो आपको क्या मेक श्योर करना है कि अगले कम से कम 5 परफेक्शन आप बैक टू बैक ज्वाइन करो। तो 8.0 से लेकर 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, फिर जनवरी 2025 का 1.0, ऐसे 2.0 ऐसे चलता है। तो आपको 5 परफेक्शंस लगेंगे पूरा का पूरा प्री और पूरा का पूरा मेंस का सिलेबस कंप्लीट करने। हर परफेक्शन एवरी मंथ स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। बट क्या सिलेबस कंप्लीट होने से सिलेक्शन होता है? नहीं, सिलेक्शन तो होता है डेली प्रैक्टिस। तो आपको हर उस दिन तक परफेक्शन की क्लासेस को अटेंड करना है जिस दिन तक आपके हाथ में ऑफर लेटर ना हो। ये परफेक्शन का कॉन्सेप्ट है। परफेक्शन में होगा क्या, परफेक्शन में आपको हम हर एक टॉपिक उठाएंगे,
जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, जितने भी पैटर्न्स हैं जो आपके एग्जामिनेशन में आते हैं, प्रीलिम्स में, मेंस में, एसबीआई में, आईबीपीएस में, जितने भी पैटर्न्स आते हैं, हम उन सारे पैटर्न्स को उठाते हैं और हर पैटर्न को इतनी गहराई में करते हैं, उसके इतने सारे पैटर्न्स करते हैं, इतने टाइप्स करते हैं कि पेपर में कुछ भी नया नहीं लगता। पेपर ऐसा लगता है कि सब कुछ आता है, सब कुछ करके आए। तो हमने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन उठाया, हमने पैरा जंबल उठाया, हमने क्लोज टेस्ट उठाया, ऐसे करके हम हर एक टॉपिक को गहराई में उठाते हैं। परफेक्शन का लास्ट वीक हम एरर डिटेक्शन को डेडिकेट करते हैं। इस तरीके से आपके परफेक्शन 8.0 मंडे से, दैट इज 30th ऑफ सितंबर से लॉन्च हो रहा है। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप कर लेना। ये पूरा का पूरा स्टडी प्लान है परफेक्शन 8.0 का। हर परफेक्शन की स्टार्टिंग से पहले आपको कंप्लीट स्टडी प्लान मिलता है कि आपको कैसे कैसे क्लासेस करनी है, क्या क्या टॉपिक्स करने हैं, कहाँ कहाँ करने हैं, कैसे कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है, रिविजन करनी है। सो दिस इज द कंप्लीट स्टडी प्लान फॉर परफेक्शन 8.0। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आज रात के 12 बजे से पहले पहले कर लेना। अगर आप आज रात के 12 बजे से पहले करोगे तो आपको 25% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इसके बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगा, इसके बाद आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। इस कोड को लिख लीजिए और आप परफेक्शन में आना स्टार्ट कर देना। टेलीग्राम लिंक, वो सारे के सारे लिंक्स मैं आपको शेयर कर दूंगी। अब बात कुछ ऐसी है कि इंग्लिश ना एक गेम चेंजिंग सब्जेक्ट है। ये आपका सिलेक्शन करवा भी देगा, होता हुआ सिलेक्शन रोक भी देगा। तो आपके अंदर 5 चीजें होनी चाहिए अगर आप सिलेक्शन चाहते हो तो मुझे कमेंट में बताना इन 5 पीज में से कौन कौन सा पी है जो आपके अंदर है। सभी से मुझे 2 क्वेश्चंस का आंसर चाहिए कमेंट में। मैं 5 पीज लिख रही हूं। क्या आपके अंदर पेशेंस है? क्या आपके अंदर परसिवियरेंस मीन्स रोज रोज पढ़ने की क्षमता है? क्या आप अपना दिन प्लान करते हो? क्या आप मेरे साथ इतनी सारी भर भर के प्रैक्टिस के लिए तैयार हो? और क्या आपके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड है? तो इनमें से कौन कौन सा पी है जो आप लोगों के अंदर है, सभी लोग मुझे कमेंट में बताएंगे। और एक क्वेश्चन जो मैं हर सेशन के लास्ट में पूछती हूँ, आज फिर से पूछूंगी, आर यू गिविंग योर 100% टू योर प्रिपरेशन? क्या आप 100% दे रहे हो अपनी तैयारी को? मुझे हर बच्चे से आंसर चाहिए कॉमेंट में। आई वॉन्ट टू सी कि आप कितना परसेंट दे रहे हो अपने हिसाब से। अपने आप को इवैल्यूएट करो, मुझे बताओ कितना परसेंट दे रहे हो, 100% दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। आपका 100% और मेरा 100% ही आपको सिलेक्शन दिलवाएगा। थैंक यू एवरीवन।